हेलो इन्वेस्टर। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा हाथ कंजम्पशन का होने वाला है और इसी कंजम्पशन के बूस्ट करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्स ब्रैकेट में कमी और जीएसटी कट किया है। इसी कंजम्पशन स्टोरी में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। एफएमसीजी सेक्टर के ही एक कंपनी डीएसएम फ्रेश फूड, जिसका ब्रांड नेम जेफ्रेश है, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है 94% प्रॉफिट में अब और 21% के शानदार आरओई के साथ। ये 60 करोड़ का आईपीओ में क्या अगला नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगा? चलिए जानते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर्स शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ के डिटेल्स को जानते हैं। ये आईपीओ 26 सितंबर को खुल रहा है और 23 सितंबर को क्लोज हो रहा है। अक्टूबर 6 को इसकी लिस्टिंग हो रही है बीएससी के एसएमई सेगमेंट में। चूँकि एसएमई सेगमेंट में हो रही है तो इसका लॉट साइज 2 लाख से ऊपर का रहेगा। प्राइस बैंड इसका 96 रुपीज़ से 101 रुपीज़ के आसपास है। लॉट साइज 1200 शेयर है और इशू साइज 60 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आपको 2 लॉट लेने पड़ेंगे और 2,42,400 रुपये लगने वाले हैं इसके। चलिए देखते हैं कि फंड का ये यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल में 25 करोड़ का कर रहे हैं। मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में करेंगे 15 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10.68 करोड़ कर रहे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में 15%। चलिए एक नज़र कंपनी के प्रोफाइल पे डालते हैं। कंपनी फाउंडेड हुई थी 2015 में दिल्ली एनसीआर में। बिजनेस मॉडल इनका फ्रेश सी फूड और मीट वगैरह बेचना है, मतलब जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम है वो सारे बेचते हैं। लीडरशिप टीम में दीपांशु मनचांदा जी हैं, जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस इनका रहा है। प्रीवियसली ये मूवी क्विक में काम करते थे। इसके साथ साथ प्रिया अग्रवाल जी ये हैं, जो कि ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी में 2024 से कंपनी के साथ जुड़ी हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो सारी तरह का नॉन वेजिटेरियन आइटम ये बेचते हैं। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन में ये कंप्लीट फार्म और फोक मीट बेचते हैं, जो कि इनका ओमनी चैनल में प्रेजेंस है। ओमनी चैनल का मतलब यहाँ पे रहता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह प्रेजेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो किया है। 23 में 56 करोड़, 24 में 90 करोड़ और 25 में 131 करोड़। इबिटा में भी शानदार बढ़ोतरी उसी हिसाब से हुई है और पैट तो तकरीबन 4.5 गुना बढ़ा है पिछले 3 सालों में, 2 करोड़ से 9 करोड़। नेटवर्थ में भी इसी हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें लास्ट ईयर की तुलना में तो इस साल इनका 45% इंक्रीमेंट है। इबिटा में 78% और प्रॉफिट ग्रोथ में 94% के में। आरओई का देखें तो आरओई इसका तकरीबन 21% के अराउंड है। एक बार कंपिटिटिव लैंडस्केप के एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि डीएसएम फ्रेश फूड का जो पी रेशो आ रहा है निकल के वो 24.87 के आसपास बैठ रहा है। उसी रेंज में अगर आप देखेंगे तो इनमें सभी का एक वेंकेज को छोड़कर बाकी सबका 30 से ऊपर का पी है। वहीं पे आप ध्यान देने वाली बात है, इसका आरओसी और आरओई दोनों का दोनों ही इंक्रीमेंट है और इसके आरओसी और आरओई के पास इसके कोई भी कंपटीटर आसपास में नहीं है। कंपनी का डेट इक्विटी भी मैनेजेबल है, 0.65 है, जो कि 1 से कम है। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है इसकी। तो इस पीर एनालिसिस के बेसिस पे हम अपना पी देखें तो ये पी रेंज निकल के आता है 30 से 35 के बीच में। इस हिसाब से इसकी वैल्यू जो बैठती है, फेयर वैल्यू, वो 122 से 142 के अराउंड बैठती है। कंपनी की ग्रे मार्केट अगर प्रीमियम की बात हम करें तो अभी प्रीमियम चूँकि अभी ओपन होना बाकी है, ये तो जीरो मार्केट में ग्रे प्रीमियम दिखा रहा है और इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग 101 रुपये के आसपास होनी है। मार्केट सेंटिमेंट इस वीक तो पूरा का पूरा नेगेटिव ही था। देखते हैं नेक्स्ट वीक में अगर पॉजिटिव रहा तो फिर ये प्रीमियम में लिस्टिंग हो सकती है इसकी। अगर कंपनी के स्वैट एनालिसिस के फ्रेमवर्क की बात करें तो कंपनी के स्ट्रेंथ को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ में जो इनका पोर्शन है वो बात आता है फार्म टू फोक सप्लाई, मैंने डायरेक्ट फार्म से ये सोर्सिंग करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हाइजीन करके ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं। ओमनी चैनल में प्रेजेंस है, इनका ऑनलाइन वेबसाइट है और ऑफलाइन में ये ना सिर्फ अपने रिटेल शॉप में नहीं, जो कि इनके पार्टनरशिप शॉप है उसमें भी भेजते हैं और होरिका चैनल में भेजते हैं। होरिका मतलब होटल एंड रेस्टोरेंट चैनल में भी भेजते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, जेफ्रेश का नाम के साथ कंज्यूमर का ट्रस्ट और रिकॉग्निशन है। टेक इनेबल इनकी ऑर्डरिंग है, ऐप और वेबसाइट दोनों से ही ये अपना ऑर्डर टेक करते हैं। हाई आरओसी और आरओई है, एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन और मार्जिन इनके अच्छे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। अब अगर इस कंपनी के बात करें वीकनेस के बारे में तो वीकनेस में सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है हाई डिपेंडेंसी दिल्ली एनसीआर पे।
इनका मेजर ऑपरेशन जो है कि दिल्ली एनसीआर में है, जो कि इसको जोग्राफिकल कंसंट्रेशन का रिस्क प्रदान करता है। लिमिटेड स्केल है कंपेयर टू बिग कंपनी, टेस्टी बाइट, वैंके जैसे ये लोग ना बड़े मार्केट में प्लेयर हैं, और उस हिसाब से ये थोड़ी सी छोटे जोग्राफिकल रीजन में काम कर रही है। डेट लेवल मॉडरेट है, डेट इक्विटी 0.65 है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए कंपनी को काफ़ी पैसा चाहिए जो कि डेट को और ऊपर ले जा सकता है। इसी के लिए ये IPO लाएं ताकि डेट इनका ज़्यादा न बढ़े। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले जोग्राफिकल एक्सपेंशन इनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर ये टायर 2 और टायर 3 में अपना दोनों चैनल लेके जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉडल। रेडी टू कुक और रेडी टू ईट सेगमेंट का ना मार्केट आजकल काफ़ी बढ़ रहा है। जो भी है जैसे जेनजी जनरेशन आ रही है वो सारे के सारे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में ही नहीं बल्कि मैक्सिमम ऑनलाइन ही प्रेजेंस रहती है, और वो ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर करना पसंद करती है। B2B और होरिका के ग्रोथ के साथ साथ रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग के लिए सप्लाई एक्सपेंड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के टाई अप के साथ भी इनका एक पोटेंशियल एक्सप्लोरर मार्केट हो सकता है। एक नज़र कंपनी के ना थ्रेट पे डालते हैं, तो सबसे पहला थ्रेट इनको इंटेंस कंपटीशन से होने वाला है। लोकल मीट सप्लायर हुए जो कि अपना माल रेडी टू शॉप में बेचते हैं, टेस्टी बाइट और वैंकेज से, इनसे भी इनको कंपटीशन है। साथ के साथ में आपने नाम सुना होगा फ्रेश टू होम और लीसियस का, वो भी इसके डायरेक्ट कंपटीटर हैं। रेगुलेटरी रिस्क इस सेक्टर में काफ़ी बनी रहती है क्योंकि फूड हाइजीन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहता है। किसी भी तरह का कंप्लेन इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डाल सकता है। रॉ मटेरियल का प्राइस के वोलेटिलिटी के ऊपर इनका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट कर सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि अगर वो फ्लक्चुएट हुआ तो रेवेन्यू कम होगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज में शिफ्ट टुवर्ड्स वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन से जैसे जैसे लोग जा रहे हैं आजकल, तो उस हिसाब से भी इसको डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें कंज्यूमर क्लेम तो आप वेट करिएगा। लास्ट डे में जा कर के करीबन 12 बजे के आसपास में अगर कंपनी का GMP बढ़ता है, साथ ही साथ अगर सब्सक्रिप्शन रेट भी बढ़ता है 50% के अराउंड में होना चाहिए, मैंने 50 गुना के टाइम पे सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर वो होता है दोनों का दोनों, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक लिस्टिंग गेन मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। थैंक यू।